हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी बार मैंने इसे पढ़ा है, लेकिन कभी मुझे एनर्जी नहीं आई थी। तो आज लगा कि चलो आज आ रही है एनर्जी तो करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है कि आपके रिश्ते की शुरुआत होगी कैसे, दोस्ती से या गुस्से से। मैं दुश्मनी नहीं बोलूँगी मैं गुस्से से बोलूँगी तो दोस्ती से या गुस्से से आपके रिश्ते की शुरुआत कैसी होगी, ठीक है? मतलब होगे कैसे, शुरुआत में क्या कुछ होगा, ठीक है? सो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं पाइल वन। पाइल वन है हमारे पास एस ऑफ ओके, एस ऑफ मटेरियल्स मीन्स एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और पाइल टू हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स मीन्स थ्री ऑफ इमोशंस। ओके ओके, ये दो कार्ड्स हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे है ना? आई होप क्लियरली विजिबल हो रहे हो। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो शुरुआत करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जो नवंबर वाले हैं वो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नवंबर के लिए मुझे सिर्फ नवंबर मंथ के लिए मुझे ये एनर्जी आई है, वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी इंट्यूशन पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। तो रिश्ते की शुरुआत होगी आप दोनों की दोस्ती से। आप दोनों एक दूसरे से दोस्ती करना चाहोगे। मैं ये देखना चाहती हूँ क्या चीज़ देखकर, मतलब होता है ना कि इंसान किसी न किसी वजह से किसी से दोस्ती करता है, तो वो वजह क्या होगी उनकी और आपकी? ठीक है, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की दोस्ती बाद में हो, लेकिन पहले आप दोनों के परिवार की दोस्ती हो जाए, या आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स रहें, तो पहले उनकी दोस्ती हो जाए फिर बाद में आपकी दोस्ती हो, चाहे वो फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और आप उनसे क्यों दोस्ती करना चाहोगे? उनके लविंग स्वभाव को देखकर, मतलब उनका स्वभाव आपको बहुत ही भा जाएगा। आपको उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगेगा, दूसरों से कैसे ये बात करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को, सिचुएशन को ये हैंडल करते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छा मतलब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप उनके स्वभाव, उनके कोमल स्वभाव, उनके लविंग स्वभाव से आप आपके अंदर से भाव आएगा कि मैं इनसे दोस्ती करूँ, ये एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। और यहाँ पे उनकी क्या वजह रहेगी आपसे दोस्ती करेंगी? आपके आपके जो थॉट्स हैं, आप अपनी लाइफ में कितने गोल ओरिएंटेड हो, आप अपनी लाइफ को कितना सीरियसली लेते हो, और आपके कितने हायर थॉट्स हैं। आपके मतलब आपके विचारों से वो बहुत ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित होंगे।
तो हो सकता है कि वो आपके अंदर ये चीज़ देखें और तब आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन बने, ठीक है? आपका उनके साथ, उनका आपके साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना एट द मिडल आपको ये सेंस होने लग जाएगा कि ये आपसे प्यार करने लग गए हैं। आपको ये चीज़ महसूस होने लग जाएगी, बट आप इस चीज़ को अपनी ओर से कभी कंफर्म करना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न रहेगा कि मैं ऐसे ही नहीं किसी को बोल सकता, ऐसे ही नहीं किसी को बोल सकती, चाहे वो कोई भी हो, है ना? चाहे मुझे पता भी हो कि वो मुझसे प्यार करता है, तो भी मैं उसे कैसे बोलूँ या कैसे उससे पूछूँ, ठीक है? तो हो सकता है विदिन 1 ईयर, 1 साल के बाद, या ये जो दोस्ती है, देखते हैं कितने टाइम के बाद आप दोनों रिश्ते में आ सकते हो। एक दोस्ती आपकी कितने टाइम पीरियड की हो सकती है। ओके, अवेकनिंग का कार्ड आया है। वैसे तो ये लॉन्ग वेट नज़र आ रहा है। लॉन्ग वेट नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल बाद, 1 डेढ़ साल बाद आप दोनों को ऐसा फील होने लग जाएगा कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये प्यार में बदलने लग गया है। आप दोनों को ये चीज़ ना फील होने लग जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या होगी, आप दोनों को ही महसूस होगा और आप दोनों ही ना धीरे धीरे करके हो सकता है कि अपने जो, अब इन क्या होता है, शुरुआत में आप दोनों दोस्त अच्छे बनोगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होगे, जब मिलते हैं तो आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन 1 डेढ़ साल बाद आप दोनों की सिचुएशन ऐसी रहेगी कि अब ना जो फीलिंग्स होती है ना वास्तव में, जो हम अपने सिर्फ अपने जिस पर हम भरोसा करते हैं या फिर जिसे हम चाहते हैं, हम वो लव फीलिंग्स बस उसे ही बताते हैं कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए, हम अपने लाइफ के मैरिज एक्सपेक्ट के बारे में कैसा सोचते हैं, मतलब खुल के बात बताना, मतलब बहुत ही इमोशनल होकर, बहुत ही इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, रियल इमोशंस के साथ अपनी बात को जाहिर करना, ये आप दोनों के बीच में कुछ समय, कुछ साल बाद शुरू होगा, ठीक है? जब ये चीज़ें शुरू होंगी ना, तो आपको ना ऐसा लगेगा, जब आदान प्रदान होगा ना बातों का, कि वो आपके इमोशंस को समझ रहे हैं, आप उनके इमोशंस को समझ रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा या उनको भी ऐसा लगेगा कि ये जो है ना, ये सही चल रहा है। ये जो प्यार हम दोनों के बीच में पनप रहा है, ये बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि मुझे इसकी बात समझ आ रही है और इसे मेरी बात समझ आ रही है। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। और ये रिश्ते में क्या चाहिए होता है? ऑनेस्टी, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, बिलीव, ये सब चाहिए होता है, केयर, सपोर्ट, ठीक है? तो ये आप दोनों को महसूस होगा और एट द एंड क्या, जब समय धीरे धीरे करके बीतेगा ना, आप दोनों में से कोई ना कोई एक से पूछ ही लेगा कि आगे अब क्या इरादा है, और नहीं इससे भी साफ, तो क्या आपके कोई लव इमोशंस है मेरे लिए? क्या आप मुझे उस नज़र से देखते हो? या आप उनसे ऐसा कुछ पूछ लो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे एक चीज़ आ रही है कि आप दोनों ना, ये जो दोस्ती है, हो सकता है ये शुरुआत से ही अपने परिवार को शायद आप बता के रखेंगे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी दोस्त है। ये दोस्ती के बारे में ज़रूर पता होगा आपके परिवारजन को। मतलब मैं 50% तो कह ही सकती हूँ, 50% लोग तो बता के ही रखेंगे, इससे ज़्यादा भी बता के रख सकते हैं, ठीक है? तो एट द टाइम ऑफ लाइक मैरिज, तो आप दोनों को इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि परिवार पहले से ही दोनों जन को जानता होगा, ठीक है? जानते होंगे। तो दोस्ती से शुरुआत होगी, उनको आपको उनका स्वभाव प्रिय लगेगा, उनको आपके विचार प्रिय लगेंगे, आपको बीच-बीच में सेंस होने लग जाएगा कि ये प्यार की तरफ तो नहीं जा रहा, बट फिर भी आप हो सकता है खुद को रोको, और हो सकता है फॉर द टाइम पीरियड आप थोड़ा-सा इनसे कम बोलो, मतलब इनसे थोड़ा बोलना कम कर दो।
बट ऐसा नहीं बोलना छोड़ दोगे, बोला करोगे लेकिन थोड़ा कम। जैसे 10 मिनट बात कर रहे हो तो बस 7 मिनट ही बात करनी है, बस 6 मिनट ही बात करनी है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी ये अनलिमिटेड बात हो रही है, तो आप टाइम फिक्स कर दो कि हम बस 10 मिनट बात करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप दोनों कंफर्टेबल होते जाओगे, एक साइकिल से दूसरे साइकिल, दूसरे से तीसरे, जैसे जैसे दोस्ती गहरी होती जाएगी, विश्वास बनता जाएगा, तो आप दोनों एक दूसरे के रियल इमोशंस को ज़ाहिर करना शुरू करोगे। फिर आप दोनों को समझ आएगा कि हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, और एक हमें चाहिए क्या होता है अपने लाइफ पार्टनर में, वो सब कुछ मुझे इसमें नज़र आ रहा है। और उनको भी ऐसा लगेगा आप में कि उनको भी आप में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्यों ना हम एक दूसरे से ये कन्फर्म ही कर लें, ठीक है? तो फिर जाकर आप दोनों का रिश्ता शुरू होगा, जब आप दोनों ये बात की कंफर्मेशन एक दूसरे को देंगे, ठीक है? लेट्स सी और क्या आता है। अच्छा, सर्कमस्टेंस ऐसा रहेगा जब आप एक दूसरे को प्रपोज करोगे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताओगे, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी मुझे लग रहा है, कोई होगा जो आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहता होगा। मतलब वो व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी नज़र ना आप दोनों के ऊपर ज़रूर रहती होगी, चाहे वो आपके इर्द गिर्द से ही हो और आपको पता भी हो, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है। और ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा फ्रेंड्स के बीच में से, या जो नोन्स होते हैं ना, फैमिली के अंदर से नहीं नज़र आ रहा है कोई। लेकिन हाँ, जो पैसे होते हैं बाहर के, जो आप फ्रेंड्स कह लो, या जो जानने वाले होते हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा आ रहा है। उनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो कि या तो चाहता हो कि आप उसे पसंद करो, या चाहता हो कि आपका पार्टनर उसे पसंद करे, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में, बट इसका ना ज़्यादा रोल होगा नहीं। ये जस्ट एक हवा की तरह आएगा, झोंके की तरह, और फिर चला जाएगा, बस ऐसा रहेगा। तो एक छोटा सा ऑब्स्टेकल ज़रूर आ सकता है, एंड देन ये भी एक रियलाइजेशन पैदा करेगा कि अगर ऐसा कोई बीच में आ रहा है तो मुझे क्यों जलन हो रही है मुझे क्यों इतनी पीड़ा हो रही है, मैं क्यों इतना चिढ़ रही हूँ, मैं क्यों इतना चिढ़ रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है। तो ये भी एक रियलाइजेशन अंदर पैदा करेगा कि यार, ये तो नहीं होना चाहिए मेरे साथ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्यार नहीं, तो ये क्यों हो रहा है फिर? मतलब फिर तो प्यार है, और फिर किससे प्यार है? जिसके प्रति ये हो रहा है ठीक है। तो आप दोनों में से जिसको भी ये जेलसी का भाव थोड़ा आ जाएगा, पॉजेसिवनेस का आएगा, वो थोड़े फिर इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। और वो एक टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ पर कोई एक पर्सन मतलब पूछ ले, मैं ये कार्ड्स पहले उठा लूँ, कोई एक पर्सन ऐसा पूछ ले कि क्या तुम्हें प्यार है हाँ, मुझे प्यार है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? टू ऑफ इंस्पिरेशन एंड म्यूज ऑफ वॉइसेस, वी हैव द एस ऑफ इंस्पिरेशन। इसे कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्टी और आपका ट्रस्ट इतना स्ट्रांग होगा कि आप दोनों ना कभी एक दूसरे को बांधोगे नहीं किसी चीज़ के लिए। जैसे होता है ना कि आप किसी ऐसे ही व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाओगे जिसकी आदतें आपको अच्छी लगें। ऐसा नहीं कि वो पीने पुने वाला हो, पीने पुने वाली हो, फिर आप उससे बाद में परेशान हो रहे हो, तंग हो रहे हो, है ना? तो आप ऐसे किसी को मित्र बनाओगे नहीं, तो ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं। इसीलिए सोच समझ के मित्र बनाएं, ठीक है? वैसे तो मित्र का संबंध मित्र का ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके रिलेशनशिप की शुरुआत में आपके जो स्पाउस होंगे, वो रिलेशनशिप की शुरुआत में दोस्ती का भाव आ रहा है, तो अच्छी बात है। हस्बैंड वाइफ को पहले दोस्त ही होना चाहिए, एक दूसरे का मित्र होना भी ज़रूरी है, तभी तो एक दूसरे की बातों को बता पाएंगे, है ना?
तो ये बात है कि आप अगर किसी को अपने लिए चूज़ करें, अपने लिए एक राइट पार्टनर चूज़ करें, तो सोच समझ के करें। आपके लिए एक सजेशन आ रहा है, या फिर आप आगे की भी किसी को मित्र बनाते हो, ज़रूरी नहीं वो आपका स्पाउस हो या आपकी स्पाउस हो। आप किसी को भी अपने जीवन में एंट्री देते हो तो आप उसकी पहले तो उसके आचरण को चेक करो कि उसकी आदतें कैसी हैं, उसका व्यवहार कैसा है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सेम एज के साथ, ठीक है? अकेले में वो व्यक्ति क्या करता है सबसे ज़्यादा? केस ऑफ इंस्पिरेशन। अच्छा, ये कार्ड आपके लिए इसलिए आ रहा है कि हो सकता है पास्ट में, अब जैसे आप एक कैक्टस को देख रहे हो यहाँ पे, तो हो सकता है पास्ट में आपको ये दोस्ती, ये प्यार, ये रिश्ते, परिवार, ये इनमें से किसी एक में से या सब में, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ के बारे में, लेकिन हाँ, इनमें से किसी एक में या फिर सब में आपको कहीं न कहीं चोट ज़रूर लगी है, और ये चोट ऐसी हो सकती है जो बार-बार लगी हो, कॉन्टिन्यूअस लगी हो, लूप में लगी हो, बट फिर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी आपको आगे कोई ऐसा व्यक्ति मिलने की चांसेस हैं, ऐसे व्यक्ति मिलने के चांसेस हैं जो आपके लिए, मतलब कहते हैं ना, खड़े हैं बस आपको ना अपनी बाहों में लेने के लिए। ऐसा व्यक्ति है ये जो आपकी केयर करने को बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। बस आपने इस रेस्ट्रिक्शन, इस अंधेरे को निकाल देना है अपने जीवन से। ओके, और टू ऑफ इमोशंस का कार्ड आया है, तो इससे कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। आपके लिए एक सॉन्ग है, अ, अ, कौन सा सॉन्ग है वो, मैं भूल रही हूँ। ये तू है कि नहीं, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। तू है कि नहीं, मैंने इतना सुना नहीं, लेकिन आपके लिए ये आ रहा है सॉन्ग, तो आप ये सुन सकते हो, ठीक है? सो या आपके लिए रीडिंग आई है। होप आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आप वैसे वो कहना चाहते हैं आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, या आप नाराज बहुत होते हो। आपके स्पाउस आपको यहीं बैठे बैठे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप नाराज बहुत होते हो। वो कैसे आपको मनाएंगे, उनकी तो अभी से सिट्टी विट्टी गुल होने लग गई है, और इस रिश्ते की शुरुआत होगी नाराजगी से। यस, मैं देखो, ऐसा हो सकता है कि किसी बात पर ना नाराज़गी ज़रूरी नहीं उस व्यक्ति से हो, मतलब आपके स्पाउस से। आपकी नाराज़गी किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी, मतलब किसी भी चीज़ से आप अपसेट हो सकते हो, नाराज़ हो सकते हो। उस टाइम ये आपके जीवन में एंट्री मारेंगे। ओके, अब चाहे ये हो, इनसे नाराज़गी हो या किसी से भी हो, लेकिन कोई नाराज़गी से शुरुआत होगी इस रिश्ते की। और जब आप नहीं भी चाहोगे ना इनसे बात करना, तो भी ये बार-बार आपसे बात करना चाहेंगे, तो भी बार-बार ये आपसे बातें करना चाहेंगे। आपको लगेगा ये क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं, क्यों, मतलब ये फ़ोर्स नहीं होगा। ये सिर्फ़ कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, या मुझे बस, मैं बस यही तो पूछ रहा हूँ तुम्हारा हाल-चाल कैसा है? तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे। तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ समय तक आप, हो सकता है ज़्यादा समय तक के लिए भी आप कोई इंटरेस्ट शो ही ना करो, और इनका ना आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि या तो आना जाना लगा रहेगा, मतलब ये
स्टार्टिंग कुछ महीने या कुछ कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, कुछ टाइम पीरियड के लिए तो, या 3 महीने भी हाँ आ रहे हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो ना ये कभी बात करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी ऐसा ही रहेगा कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करोगे। बट एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर यू रियलाइज कि मैं क्यों इतना ज़्यादा अपने साथ स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मुझे भी लोगों से बात करनी चाहिए, मुझे भी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आना चाहिए। कब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूँ, कब तक मैं ऐसे ही बैठी रहूँ। तो फिर हो सकता है आप अपने परिवार से, अपने नए, अपने पुराने दोस्तों से और इनसे थोड़ा बोलना चालना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल अपनी लाइफ में होने लग जाएं, ठीक है। और फिर हो सकती है आप दोनों के बीच में एक बढ़िया बातों की शुरुआत। और उस दौरान ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप उन्हें कुछ अपने व्यू पॉइंट्स बताओ, क्या हुआ आपके साथ, क्यों आप इतने टाइम तक सैड थे, क्या ऐसा क्यों बात नहीं करते थे उनसे। आप उनके मतलब उनके बिना पूछे आप उन्हें अपनी सारी बात ये समझाओगे। हालांकि उन्होंने कोई आपसे ये नहीं बोला होगा कि मुझे समझाओ, कभी नहीं बोला होगा, लेकिन आप उन्हें पता नहीं क्यों, आपको भी लगेगा पता नहीं क्यों मैं इसे समझा रहा हूँ, वैसे समझा रही हूँ, लेकिन मुझे ना अच्छा लग रहा है इसे बताना। जो मैं किसी को नहीं बता पा रहा ना, वो मैं इसे बता पा रहा हूँ, ऐसा लगेगा। बाद में हो सकता है आप ये भी सोचो यार नहीं मुझे इतना नहीं बताना चाहिए, नहीं मुझे एकदम से, मतलब ये ना बीच में आप ऐसे ऐसे डोलते ही रहोगे, कभी विश्वास करोगे कभी नहीं, कभी करोगे कभी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आ, उन्हें कोई पीड़ा पहुंचा रहे हो या वो आपको कोई पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ऐसा सीन नहीं होगा। ये सब मन मन में होगा, आपके सब मन मन में होगा। फिर एक टाइम पीरियड दोबारा ऐसा आ सकता है जहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि यही इसका स्वभाव है। चाहे मैं कितना भी मुंह मोड़ लूं, चाहे मैं कितनी बार भी खुद को कह लूं कि ये विश्वास मैं इस पे करूं या नहीं करूं, लेकिन ये विश्वास करने लायक तो जरूर है। आपके दिल में ना ये आएगा भाव। और हो सकता है आप ना उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनके साथ और लोगों के साथ, क्यों आप ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हो, क्यों आप उन्हें बार बार अपने से दूर कर देते हो, फिर आप दोनों की बात हो जाती है, फिर दूर कर देते हो, फिर बात हो जाती है। ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है, ये दोस्ती भी नहीं है। अभी तो बस ये सिलसिला ऐसे यूं ही चल रहा है। और जब वो आपको जब वो कोई ऐसी चीज समझाएंगे ना जहां पर आपको लगेगा कि किसी ने मुझे पहली बार इस नजर से देखा है, पहली बार किसी ने मेरी प्रॉब्लम को इतनी गहराई से समझा है, किसी ने मुझे सिर्फ मेरे बारे में समझाया है, ये देन फिर आप धीरे धीरे करके खुश रहने लग जाओगे। और आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आपके ना डाउट्स क्लियर हो जाएंगे काफी। फिर भी वो एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन करेंगे हमेशा, फिजिकली हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और आपको ये बहुत रिस्पेक्टफुल लगेगा। और हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक बार रिश्ता हो जाए, एक बार शादी हो जाए तो बस, नहीं। ये इट शोज रिस्पेक्ट टूवर्ड्स दी अदर पर्सन, कि हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, जिससे कि आप दोनों दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आपको उनका जो है ना एक समझ लीजिए उनकी पर्सनैलिटी, आपको उनकी बहुत अच्छी लगेगी। अब हो सकता है आप उन्हें उनसे थोड़ा सा ना शर्माया करो,
उनसे ना अपनी दिल की बात को छुपाया करो, और फिर भी वो ऐसे पकड़ लिया करते होंगे ना जैसे पता नहीं कितने बरसों से आपको जानते हैं। और धीरे धीरे करके ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, ये रिश्ता कब प्यार में बदल जाएगा ये रियलाइजेशन तो बहुत बाद में जाकर होगा, बहुत बाद में जाकर होगा। और यूं ही हो जाएगा, मतलब आप ऐसे ही बैठे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, और अचानक ही मतलब थोड़े इमोशनल हो गए, एंड देन यू सडनली, या तो आप अपने दिल की बात को बताना चाहोगे और आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि इसके बाद जो भी कुछ होता है ना, आई एम रेडी टू फेस, मैं फेस करने को तैयार हूँ, चाहे वो मुझे अपनाए या ना अपनाए। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं अपनाएंगे तो मैं रुक जाऊंगी या रुक जाऊंगा अपनी जिंदगी में, नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बस फिर ये है कि मिलना कभी नहीं होगा, बात कभी नहीं करूंगी, बात कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आप को ये रहेगा कि मुझे किसी के लिए भी, किसी भी वजह से, चाहे कोई मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे प्यार मिले या ना मिले, मुझे बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे कहीं रुकना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में स्टकनेस को नहीं चाहोगे, एंड देन यू विल सरेंडर इट टू द गॉड। आप भगवान को सरेंडर कर दोगे कि अब मेरे भाग्य में होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट ही नहीं है कि मुझे मिला नहीं, मैं तो करता था, करती थी, ऐसा होगा ही नहीं, मन में ही ऐसा भाव नहीं आएगा। मैं कहीं ना कहीं ये अनकंडीशनल रहेगा ये प्यार आपकी तरफ से। और जब ये बात आप उन्हें बताओगे, लेट्स सी उनकी तरफ से क्या हो सकता है। हो सकता है वो इमोशनल हो जाए, देखिए ना, फूले ना समाना, मतलब किसी व्यक्ति को इतनी खुशी हो जाए कि उसके आंसू निकल जाए, ऐसी हाल, ऐसा हाल उनका हो सकता है जब आप उन्हें अपने दिल की बात को बताओगे, और वो तो तैयार हैं आपके साथ अपनी पूरी दुनिया बसाने के लिए, वो तो तैयार हैं, वो तो आज बोलो अपने परिवार को लेकर आ जाएं, परिवार का कार्ड आ गया, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ मटीरियल्स। आप जब बोलोगे ना उनसे ये दिल की बात, वो तो कहेंगे बस तैयार रहो, मैं अपने परिवार को लेकर आ रहा हूँ आ रही हूँ ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा रह सकता है, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ ये पूरी रीडिंग मैच करे, पूरा तो कभी किसी के साथ मैच नहीं करता, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स होंगे किस कि आपके अपने स्पाउस के साथ ये चीज़ें ज़्यादा रह सकती है धीरे धीरे करके, कुछ कुछ पॉइंट्स। और किसी के साथ ज़्यादा भी रह सकता है, किसी के साथ पूरी भी रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ 50% हो सकती है, 60% हो, 40% हो सकती है, 30% हो सकती है। लेकिन ये जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो बातें आई, जो जो चीज़ें, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो इस तरीके की रीडिंग आई है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और काफ़ी एक्सप्लेन्ड आई थी ये रीडिंग। सो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।